अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज इट्स गेट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की शान में कहा था, आपको अल्लाह ताला ने इल्म व फन से नवाजा था और अली के अरब में बहुत चर्चे थे। और इसी बुग़्ज़ व कीने को लेकर एक यहूदी ने ये सोचकर ऐसा टफ सवाल किया हजरत अली से कि आज मैं अरबों के सामने अली को शर्मिंदा कर दूं। और सवाल भी किस बारे में था? मैथ्स के बारे में। या हम तो ये जानते हैं कि सिर्फ सहाबा लोग दीन के बारे में ही परफेक्ट होंगे, नहीं, वो हर उलूम व फन के माहिर थे, क्योंकि मोमिन सिफत से मुजाहिद और मुहक्किक होता है। तो हजरत अली को उस यहूदी ने सवाल पूछा कि अली मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो आपने मुड़कर देखा और कहा कि सवाल क्या है? तो उसने कहा, मुझे एक ऐसा अदद बताओ, मुझे एक ऐसा नंबर या अदद बताओ जो 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल तौर पर तकसीम होता हो, यानी उसका जवाब आशिया में नहीं आता है, यानी उसका जवाब जो मुकम्मल तौर पर तकसीम है, यानी अगर 1 से भी तकसीम किया जाए तो जवाब मुकम्मल होना चाहिए, मतलब पूरी तकसीम होना चाहिए। 2 से भी किया तो वही तकसीम, 3 से 4 से भी किया तो वही तकसीम, यहाँ तक कि 10 से भी वही अदद को अगर तकसीम किया जाए तो वो मुकम्मल तौर पर तकसीम होना चाहिए। तो वो अदद कौन सा है? यानी वो जानना चाहता था कि डिवाइडेंड, वो डिवाइडेंड जानना चाहता था, यानी मकसूम जानना चाहता था। ऐसा कौन सा मकसूम है या ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक अदद से उसको तकसीम किया जाए तो उसका जवाब मुकम्मल सही अदद हो और पूरा बगैर आश्चर्य के तकसीम हो। तो हजरत अली तो माहिर मैथमेटिशियन है, तो उन्होंने जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया, किस अंदाज में दिया, देखिए किस खूबसूरती में दिया। चलो देखते हैं। देखिए हजरत अली ने किस कदर आसान अंदाज में उन्होंने कहा और उसको जवाब दिया कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो हफ्ते में होते हैं 7 दिन। और साल में कितने दिन होते हैं? 360 दिन। अब आप सोच रहे हैं कि साल तो 365 दिन का होता है, वो सन्निवेशी होता है। इस्लामिक कैलेंडर में, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक जो साल होता है वो 360 दिन का होता है। जी हाँ, उन्होंने जवाब दिया कि हफ्ते के दिन को साल के दिनों से मल्टीप्लाई कर दो तो वो अदद आपको हासिल हो जाएगा। तो वो अदद हो जाएगा 7 0 0, 7 छक्के 42, 42 के 2, 8 के 4, 7 के 21 और 4 25। तो देखिए अगर 7 से हफ्ते के 7 दिन से साल के 360 दिन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जवाब आता है 2520। ये था उनका जवाब। अब हम देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक कोई भी अदद लेकर 2520 को तकसीम करके देखते हैं। देखिए वो नंबर जो 2520 है, जो 1 से लेकर 10 तक के पूरा तकसीम होता है। सवाल मुश्किल था, लेकिन हजरत अली ने बहुत ही आसान जुबान में दे दिया, आसान तरीके से दे दिया है। अब देखते हैं वो तकसीम कौन सी थी। हमने 1 से लेकर 10 तक के उस अदद को तकसीम दिए, ये पूरे तकसीम हो चुके हैं। हमने तकसीम करके बताया कि 2520 को 1 से तकसीम दिए तो उतना ही आएगा, 2 से दिए तो 1260 आएगा, 3 से दिए तो 840 आएगा। ये आप नजर देखिए कि एक भी जवाब आशिया में नहीं है। और ये वाहिद वर्ड है जो 1 से लेकर 10 तक के तमाम अदद के टेबल में आता है और ये इन अददों का आद है। इतना अक्लमंदी का जवाब है और मैथ से मुंसलिक था। अब उस यहूदी ने दूसरे अंदाज में पूछा कि क्या और भी तरीका है आपके पास में वो अदद मालूम करने का जो 1 से लेकर 10 तक के अदद से किसी भी अदद से अगर उसको तकसीम किया जाए तो वो अदद मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है? तो उन्होंने जवाब दिया इस अंदाज में 1 से लेकर 10 तक, इन अरबी में
واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ. انہوں نے کہا کہ جس نمبر میں عین آتا ہے اس نمبرات کو اگر ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کیا جائے یا ضرب دی جائے تو وہ عدد آئے گا 2520. دیکھیے ہم نے وہ کر کے دیکھا ہے. آپ نے جواب دیا تھا کہ جس میں بھی عین آتا ہے. دیکھیے عین کہاں آتا ہے؟ اربع میں عین آتا ہے. اس کے بعد سما میں عین آتا ہے اور تسعہ میں عین آتا ہے اور عشرہ میں عین آتا ہے. تو ان چار عدد میں عین آتا ہے. ان چار عدد کی ہم نے ملٹیپلیکیشن کیے ہیں. 4 7 28 28 ضرب 9 252 اور 252 ضرب 10 2520. تو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گا. حضرت علی کا بہت ہی بیٹی عقل مندانہ جواب اور میتھمیٹیشین. تو دیکھو حضرت علی نے کتنا عقل مندانہ جواب دیا ہے. یہ کافی مشکل سوال تھا کہ وہ عدد ڈھونڈنے میں بہت مشکل جاتی ہے تو انہوں نے بہت سرل اور آسان طریقہ بتا دیا, سہل طریقہ بتا دیا اور وہ عدد فوراً ڈھونڈ کر بتا دیا اور اس کا طریقہ بھی بتایا. 2 طریقے سے ثابت کیا کہ وہ عدد یہ ہے اور یہ 1 سے لے کر 10 تک پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں. تو ہمارے صحابہ نہ صرف دین میں ماہر تھے بلکہ علم و فن میں بھی ماہر تھے. اس لیے ان کا پوری دنیا میں قیامت تک کے ڈنکا بجتا رہے گا اور وہ اعلیٰ ذات اور اعلیٰ صفات ہی رہیں گے قیامت تک کے. وہ جیسا طبقہ قیامت تک کے نہیں آئے گا. تو آج بھی ہم تحقیق اور جدوجہد کو جاری رکھیں گے تو ضرور ہم اعلیٰ مقام پا سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مومن کی 3 صفتیں, وہ محقق ہوتا ہے, وہ مجاہد ہوتا ہے, وہ منصف ہوتا ہے. محقق, مجاہد اور منصف یہ 3 اوصاف کی بدولت مومن بنتا ہے, مسلمان مومن بنتا ہے. تو چلیے تحقیق کو اٹھاتے ہیں, مجاہدانہ عمل کرتے ہیں اور انصاف کو قائم کرتے ہیں. چلتے ہیں. السلام علیکم.